आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं ट्रांसफर से रिलेटेड और कुछ शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को। तो पहली खबर है कि तबादले में फिर फंसा पेंच, 69,000 शिक्षक भर्ती। जी हाँ, तबादले की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लग गई है। वहीं कई शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है निरस्त। साल भर में निर्णय नहीं, गुरुजी की फंसी पदोन्नति। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर न होने से अध्यापन प्रभावित। जी हाँ, कई वर्षों से जो है ग्रामीण से शहरी में स्थानांतरण न होने से कई जगहों पर जो है अध्यापन प्रभावित हो रहा है। कहीं शिक्षकों की कमी हो रही है तो कहीं ज़्यादा। स्थानांतरण नीति से कई विद्यालय होंगे बंद। जी हाँ, कई विद्यालय जो है बंद हो जाएंगे। स्थानांतरण नीति की वजह से जो है विद्यालय एकल हो जाएंगे और विद्यालयों में ताला लगने की नौबत आ जाएगी। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जी हाँ, तबादले में फिर फंस गया है पेंच। 69,000 भर्ती प्रक्रिया वाले अध्यापक नहीं किए जाएंगे कार्रवाई। जी हाँ, भर्ती प्रक्रिया को लेकर उच्च न्यायालय विचाराधीन है विशेष अपील। सभी बीएसए को निर्देश किए गए जारी। जी हाँ, प्रदेश में तमाम शिक्षकों के तबादले के बावजूद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने में पेंच फंस गया है। तबादले में शामिल 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया वाले अध्यापकों को अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश में लंबे समय बाद शिक्षकों के तबादले किए गए। तबादले के बाद आई नई जगह कार्यभार ग्रहण करने की कवायद चल ही रही थी कि शनिवार को नया आदेश जारी हो गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसयू को निर्देश किया गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत अब न्यायालय की ओर से महेंद्रपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबंध याचिकाओं में 13 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ विशेष अपील की गई थी। यह अपील विचाराधीन है। न्यायालय के आदेश के क्रम में 1 जून 2020 को पुनरीक्षण करने पर अभ्यर्थियों के जनपद आवंटन परिवर्तित होने की संभावना है। ऐसे में इन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को अभी कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली देखा जाए यहाँ पर शिक्षिकाओं को जो है कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि 69,000 भर्ती को भी 5 साल नहीं हुए, तो इसमें जो है पुरुष कैंडिडेट नहीं है। वहीं इस खबर को सभी न्यूज़पेपर ने जो है अपने न्यूज़पेपर में निकाला है कि 69,000 भर्ती की शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त करने पर रोक। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय मामले का मामला। विश्व शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी बीएसए को निर्देश जारी किए हैं। तो 69,000 भर्ती की वजह से यह प्रक्रिया थोड़ी सी रुक गई है और जो है कुछ शिक्षिकाओं के स्थानांतरण पर अभी रोक लगी है। जब तक यह मामला कोर्ट से सॉल्व नहीं हो जाता तब तक यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और अग्रिम आदेशों तक इस पर जो है रोक जारी रहेगी। बाकी की शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है, उन्हें जो है स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद की नियंत्रणाधीन संचालक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों में 16,614 शिक्षकों को 26 जून को अंतर जनपदीय ऑनलाइन स्थानांतरण किया गया। इसमें 9,536 शिक्षकों का भारांक और 7,078 शिक्षकों को बिना भारांक के आधार पर स्थानांतरित किया गया था। बिना भारांक के आधार पर स्थान पाने वालों को 1 जून तक कार्यमुक्त कर दिया गया। इसके अलावा दिव्यांग, गंभीर बीमार या पीड़ित पति या पत्नी के केंद्र या राज्य सरकारी सेवा में होने, एकल विभाग का भारांक पाकर स्थानांतरित होने वाले को 2 जून को कार्यमुक्त किया गया। कार्यमुक्त करने से पहले भारांक के लगाए गए प्रमाण पत्रों की जांच की गई। तो सभी न्यूज़पेपर में प्रमुखता से हेडिंग को निकाला गया है, कार्यमुक्त नहीं होंगे 69,000 भर्ती प्रक्रिया वाले स्थानांतरित शिक्षक। वहीं अगली अपडेट भी स्थानांतरण को लेकर की है। 7 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है निरस्त। जी हाँ, गैर जनपदों में स्थानांतरण के चक्कर में 7 शिक्षकों ने भारांक वेटेज गलत भर दिया। समिति की ओर से मिलान के दौरान खामियां मिलते ही इनका स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया और इसी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में की गई। अब इनके खिलाफ विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी। इसकी सूचना मिलते ही स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों में खलबली मच गई। शहर के छावनी लाइन स्थित बालेश्वर पांडे ITI कॉलेज में रविवार को गैर जिलों में स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों के दस्तावेज का सत्यापन और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया गया। शिक्षकों को जनपद से कार्यमुक्त करने के लिए CDO संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई। इस दौरान जांच समिति की ओर से 7 अध्यापकों की ओर से भारांक में खामियां मिलने पर निरस्त कर दिया। वहीं संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह DM आरिका अखौरी के निर्देश पर समिति की ओर से CDO संतोष कुमार वैश्य को नोडल अधिकारी बनाया गया। इनकी अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी आशुतोष श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर हरगोविंद सिंह व CMS की मौजूदगी में भारांकों का सत्यापन किया गया। कुल स्थानांतरित 358 अध्यापकों के सापेक्ष 69,000 भर्ती में नियुक्त अध्यापकों को छोड़कर अन्य अध्यापकों को BSA हेमंत राव ने कार्यमुक्त कर दिया। BSA हेमंत राव ने बताया, अन्य जनपदों से कार्यमुक्त होने वाले गाजीपुर कुल 420 अध्यापकों सापेक्ष 25 अध्यापकों ने बालेश्वर पांडे ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने बताया कि 7 शिक्षकों ने भारांक गलत भरकर स्थानांतरण करने की कोशिश की। स्थानांतरण को निरस्त करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यह जो है गाजीपुर से अपडेट थी, जहाँ पर जो है
बालेश्वर पांडे ITI कॉलेज में स्थान होने वाले शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन करते CDO संतोष कुमार बैस सहित अन्य अधिकारी। तो यहाँ पर जो है 7 शिक्षकों के स्थानांतरण को जो है निरस्त कर दिया गया। ऐसे ही अपडेट काफ़ी जनपदों से है जहाँ पर स्थानांतरण निरस्त किया गया है। और वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती और साथ ही भारांक वालों को जो है अब जो है इसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। और जिनका निरस्त किया गया, अगर उनका गलत तरीके से पाया गया होगा तो वहाँ पर जो है दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में इस प्रकार की एक कार्रवाई हुई थी। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं अगली अपडेट पदोन्नति से लेकर के है, जो कि साल भर में निर्णय नहीं, गुरुजी की फंसी पदोन्नति। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षक स्नातक वेतनक्रम सहायक के पद पर कार्यरत कला, व्यायाम, भाषा, शिल्प और संगीत शिक्षकों की साल भर से पदोन्नति फंसी हुई है। उसी प्रकार से बेसिक विभाग में भी पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई है और अभी तक जो है फाइनली लिस्ट नहीं आ पाई है और ना ही पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है। जी हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही है सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की। यहाँ पर श्रेणी में पदोन्नति हत्या रखने के बावजूद कुछ मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशकों के स्तर से पदोन्नति नहीं की जा रही। तत्कालीन MLC और माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी आपत्ति करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन को 26 अप्रैल 2000 को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन साल भर से अधिक समय से न तो मार्गदर्शन मिला और न ही प्रमोशन हो सका। क्या विवाद है? एक, इन विषयों के शिक्षकों को प्रमोशन लेकर 2 प्रकार विवाद चल रहे हैं। तो इन विषयों के शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर 2 प्रकार के विवाद चल रहे हैं। एक विवाद 2 नवंबर 2015 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक के एक स्पष्टीकरण से पैदा हुआ। पूर्व में इंटर कॉलेजों के लिए फरवरी 1992 के शासन देश में व्यवस्था थी, यदि कोई अध्यापक 10 साल तक 11 और 12 कक्षा पढ़ा तो प्रवक्ता पद की पात्रता रखते हैं तो इनको प्रवक्ता का वेतनमान दिया जाता है। पुनः शासन देश 25 अक्टूबर 2000 के द्वारा व्यवस्था की गई कि जिन्हें इंटर की कक्षा पढ़ाते हुए 10 वर्ष हो गए उन्हें प्रवक्ता पदनाम दे दिया जाता है। नवंबर 15 में शिक्षा निदेशक के स्पष्टीकरण के साथ यह विवाद हो गया। विवाद 2, दूसरा विवाद है कि जब इनकी भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड होने लगी तो LT ग्रेड के अन्य अध्यापकों की तरह इन्हें भी प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में माना गया और चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 14 के अंतर्गत 5 साल की सेवा पूरा करने और प्रवक्ता पद की अहता रखने वाले कला, व्यायाम, भाषा और शिल्प और संगीत अध्यापकों की पदोन्नति होती रही। लेकिन कुछ मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने विवाद पैदा किया तब पिछले वर्ष शिक्षा निदेशक माध्यमिक के द्वारा शासन से मांगे जाने के साथ पदोन्नति ठप हो गई है। वहीं चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 14 अनुसार विषयों के अध्यापकों की भांति कला, व्यायाम, संगीत शिक्षा आदि से जो पदोन्नति व्यवस्था है, इन विषयों के शिक्षकों को भी पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन नियमों में स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। यह कहना है ठकुराई गुट का। 10 साल सहायक अध्यापक पद पर पढ़ाया, पदोन्नति नहीं। कला, व्यायाम शिक्षक, भाषा, शिल्प और संगीत शिक्षकों का मामला सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में नहीं हो रहा है प्रमोशन। उसी प्रकार से बेसिक विद्यालय में भी समय से पदोन्नति नहीं हो पा रही है और पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई है। और वहीं अब जो है स्थानांतरण की प्रक्रिया में भी कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण अटक गए हैं। वहीं अगली अपडेट है कि शिक्षकों की 77% पद खाली। जी हाँ, 2.5 साल से तबादले पर मंथन ही चल रहा है। सूरत हाल, जी हाँ, प्रयागराज से यह खबर है कि परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण तो हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले का इंतजार 12 साल से भी खत्म नहीं हुआ। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद की नगर क्षेत्र में संचालित प्रदेश भर के 3,906 प्राथमिक स्कूलों में 8 महीने पहले कार्य शिक्षकों की संख्या 3,390 थी। यदि प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक की भी औसत मान लें तो 516 स्कूल शिक्षक विहीन थे, जबकि RT मानक के अनुसार 14,939 शिक्षक होने चाहिए और उस आधार पर 77% पद खाली हैं। जी हाँ, काफ़ी संख्या में पद खाली हैं, 50% से ऊपर। इस प्रकार नगर क्षेत्र के 1,198 उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 40% पद खाली हैं। यह स्थिति 8 महीने पहले की है। 31 मार्च 2023 को शिक्षकों की सेवानिवृत्त होने के बाद हालत और बदतर हुए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर पिछले 2.5 साल से ग्रामीण से नगर क्षेत्र में विकल्प के आधार पर शिक्षकों के तबादले पर सिर्फ मंथन ही कर रहे हैं। महाशय स्कूल शिक्षा श्री विजय करण आनंद जी ने 24 दिसंबर 2020 को शिक्षकों के ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले प्रस्ताव शासन को भेजा था। उसके बाद 31 मार्च 2021 और फिर 14 अक्टूबर 2022 को ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले प्रस्ताव शासन भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। 2011 में ग्रामीण से नगर क्षेत्र में हुआ था लास्ट वेज ट्रांसफर। जी हाँ, परिषदीय शिक्षकों का ग्रामीण और नगर क्षेत्र का अलग अलग कैडर होता है। नगर क्षेत्र के स्कूलों में सीधे नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र से ही नगर क्षेत्र में भेजा जाता है। आखिरी बार 2011 में शिक्षकों को ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले किए गए थे, उसके बाद से प्रक्रिया ठप पड़ी है। RTE के मानक के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में 30 बच्चों पर 1 और कक्षा 6 से 8 तक के 35 बच्चों में 1 शिक्षक होना अनिवार्य है, लेकिन नगर क्षेत्र के स्कूलों में 2011 के बाद से शिक्षक तैनात न होने के कारण लगभग 1/4 पद खाली हैं। शहर की प्राइमरी स्कूलों में 1/4 शिक्षक ही हैं। कार्य दिसंबर 2020 से तबादले चल रही है, कवायद परिणाम है शून्य। जी हाँ,
तो यह इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है और अभी तक जो है यहाँ पर नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आपस में तबादले नहीं हुए हैं। परिषदीय शिक्षकों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर न होने से अध्यापन काफ़ी हद तक प्रभावित है। वहीं स्थानांतरण शिक्षक स्थानांतरण नीति से 2 विद्यालय हो जाएंगे बंद। जी हाँ, यही स्थिति कई जनपदों में आने वाली है, क्योंकि विकासखंड क्षेत्र में शिक्षकों स्थानांतरण खबर है प्यागपुर बहराइच से। यहाँ पर विकासखंड क्षेत्र में शिक्षकों के स्थानांतरण के बाद 2 विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद होने के कगार पर पहुंच गए, जबकि क्षेत्र के करीब 1 दर्जन विद्यालयों निनियाल को पढ़ाई शिक्षा मित्रों में भरोसे हो जाएगी। शासन की स्थानांतरण नीति जिले के विद्यालयों में भारी पड़ने लगी है। शासन की स्थानांतरण नीति में पयागपुर विकासखंड स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कार्य शिक्षक मानवेंद्र सिंह और प्राथमिक विद्यालय कल्हापुर में तैनात शिक्षिका प्रीति दिनकर और अलका का गैर जनपद स्थानांतरण हो गया। यहाँ स्थानांतरित हुए शिक्षक और शिक्षकों के अलावा कोई भी दूसरे शिक्षकों की तैनाती न होने से दोनों विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बंद होने की कगार पर हैं। वहीं क्षेत्र के करीब 1 दर्जन ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ शिक्षकों के स्थानांतरण होने के बाद विद्यालय के निनिहालों का पठन पाठन की जिम्मेदारी अब शिक्षा मित्रों के कंधों पर रहेगी। मामले में खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र नाथ द्विवेदी ने बताया कि 2 विद्यालय में 2 शिक्षिका और 1 शिक्षक गैर जनपद स्थानांतरण हो गया है। ऐसे में इन विद्यालयों में अभी कोई भी शिक्षक तैनाती हुई है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की सत्तावन प्रक्रिया भी चल रही है, इसलिए अभी सही स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां भी दिक्कत हुई वहां शीघ्र ही वैकल्पिक व्यवस्था कराई जाएगी। तो पयागपुर ब्लॉक के 2 स्कूलों में नहीं बचेंगे कोई भी शिक्षक। तो इसी प्रकार से कई जनपदों में ऐसे ही हालत होने वाले हैं और विद्यालय बंद की कगार पर होने वाले, क्योंकि शिक्षक गए ज़्यादा हैं और आय कम है, इस वजह से यह स्थिति पैदा हो रही है। वहीं आज से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, 5 से होगा निरीक्षण। जी हाँ, करीब 1.5 माह की छुट्टियों के बाद सोमवार को 1618 प्राइमरी और जूनियर स्कूल खुलेंगे, खबर है लखनऊ से। स्कूलों में बच्चों का फूल माला स्वागत होगा। रविवार को सभी स्कूलों में विशेष सफाई अभियान चला। शिक्षकों ने परिसर और कमरों की सफाई से लेकर पेयजल आदि की व्यवस्था दुरुस्त कराएंगे। बीएस अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय स्कूल खुलेंगे। शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि वह सोमवार को तय समय पर पहुंचकर स्कूल खोलें, बच्चों का स्वागत करें। बच्चों में पढ़ाई के साथ ही नए बच्चों दाखिले निर्देश दिए गए। छात्र संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक विशेष अभियान के तहत गांव व मोहल्ले में जाकर अभिभावकों से संपर्क कर कक्षा एवं नए बच्चों के दाखिला करेंगे। 5 जुलाई से स्कूलों का निरीक्षण अभियान शुरू होगा। अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे। तो यही जो है सभी जनपदों में आज से विद्यालय खुल जाएंगे। और वहीं लखनऊ की बात करें तो 16 से ज़्यादा प्राइमरी और जूनियर स्कूल हैं। तो स्कूलों का समय जो है कुछ जनपदों में बदला गया, कहीं पर जो है जो समय पहले था वही रहेगा। वहीं आज की लास्ट अपडेट है कि वेतन के लिए कल से उपवास करेंगे तथा शिक्षक। जी हाँ, वेतन की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा महाविद्यालय में 13 दिन से प्रदर्शन कर रहे तदर्थ शिक्षक अब मंगलवार से उपवास करेंगे। जी हाँ, माध्यमिक आदर्श शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने बताया कि शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, बाबूलाल तिवारी, मानवेंद्र सिंह ने निदेशक महेंद्र देव से वार्ता भी कराई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में शिक्षकों ने तय किया है कि याचना का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। इसी कड़ी में शिक्षक मंगलवार से उपवास करेंगे। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को पत्र लिखा। उन्होंने शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी की ओर से दिए गए पत्र का हवाला देकर मुख्यमंत्री से कहा है कि शिक्षकों की मांग पर सहानुभूति विचार किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी शिक्षकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक जो है विचार किया जाए, 12 माह के बकाया वेतन भुगतान आदेश जारी किए जाए। तो यह जो है पत्र उन्होंने लिखा हुआ है जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब देखते हैं इस पर क्या विचार किया जाता है। और वेतन के लिए जो है उपवास की घोषणा कर दी गई है, जो कि तदर्थ शिक्षकों के द्वारा उपवास रखा जाएगा। और यह जो है अपडेट जो है आप शिक्षा विभाग चैनल पर देख रहे हैं। तो साथियों, आज की अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके कोई भी प्रश्न होते हैं आप उनको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।